अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। 7H न्यूज में आपका इस्तकबाल है। आंध्र प्रदेश के इलाके एल्लूर में एक मदरसा है जिसका नाम मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद है। यहाँ पर दीनी तालीम के साथ इस दुनिया की तालीम भी दी जाती है। इसमें इंटरमीडिएट तक यहाँ पे लड़के और लड़कियों को पढ़ाया जाता है। नाजरीन, एक बात बहुत ही गौरतलब है। एक शख्स जिसका नाम सैफुल्लाह है, इसने कुछ दिन कबल आकर हमको ये बताया था कि इस मदरसे में बच्चों के साथ बदसलूकी की जाती है और इन्हें मारा पीटा जाता है और इनसे काम लिया जाता है और यहाँ पर बच्चों से सालाना 15,000 रुपए फीस के नाम पे वसूल किए जाते हैं। हमने ये सारी चीजें देखने के बाद हमारे न्यूज चैनल पर हमने ये बताई। इसके बाद जब हमने तहकीकात करते हुए आंध्र प्रदेश एल्लूर अब्दुल कलाम आज़ाद मदरसे में जब हमने हमारी टीम के साथ वहाँ पर दौरा किया और उस मदरसे में जब देखा तो हमको ये सारी बातें बिल्कुल ही अलग लगने लगी। जब हमने वहाँ का मायना किया तो पता चला कि वहाँ पर बच्चों से पूछा हमने और लड़कियों से बात की हमने, तो वहाँ पर लड़कियाँ और लड़कियों ने ये कहा कि हमको कोई मारपीट नहीं की जाती है और हमें यहाँ पर 3 टाइम अच्छा खाना दिया जाता है और हमारी देखभाल अच्छी की जाती है। इसके बावजूद भी हमने जब वहाँ पर अंदर जाके यानी कि बावर्ची खाने से लेके हर वो चीज़ बच्चे जहाँ पर रहते हैं ये सब जब देखा है तो वहाँ पर सब कुछ ठीक दिख रहा था। फिर जब हमने वहाँ के जिम्मेदार जिसका नाम मौलाना वसीउल्लाह साहब से जब हमने ये सारी बातें कही और दरियाफ्त किया तो उन्होंने बताया कि हम यहाँ पे लड़कों से 15,000 रुपये सालाना लेते हैं। तो हमने पूछा, ये आपको बाहर से लोग पैसे भी देते हैं, ये ट्रस्ट है, आप इनसे पैसे का क्यों लेते हैं? तो उन्होंने कहा कि हम इसके बदले में उनको दीन और दुनिया की तालीम देते हैं। यहाँ पर 2 जोड़े कपड़े उनको देते हैं, 3 टाइम खाना देते हैं और ये सारा हिसाब अगर डाल लें तो आप 30 रुपये भी रोज नहीं पड़ते। उन्होंने ये हमको बताया। हमने ये सारी तहकीक की और वहाँ के दूसरे उस्ताद जो हैं उनसे भी हमने मालूम किया तो उन्होंने भी ये कहा कि यहाँ पर किसी को कोई तकलीफ नहीं दी जाती और यहाँ पर हम अच्छा पढ़ाते हैं। वहाँ पे जो पढ़ाने वाले उस्ताद है उनका कहना ये है। अब नाजरीन, 700-750 किलोमीटर तक जाना आना हमसे ये नहीं हो सका, लेकिन जब हमको हकीकत मालूम हुई तो हम उतनी दूर हमारी खुद की कार में जाकर हम ये जब मालूमात किए तो हमको एक अजीब सी कहानी सामने आई और ये सैफुल्लाह जो हमको मिसगाइड किया था वो सारी की सारी बातें गलत साबित हुई। तो नाजरीन, इस मदरसे को बदनाम करने के लिए कई लोग ये सैफुल्लाह के पीछे बैकग्राउंड रहकर इसको सामने रख के उस मदरसे को बदनाम करना चाह रहे हैं। हालांकि वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे अच्छी तालीम दी जा रही है, वहाँ पे 5 वक्त की नमाज पढ़ी जा रही है, बच्चे सब नमाज पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़कर बच्चे सुनाए हैं हमको। हमने सारी तहकीक की, ये सब झूठ निकला है। तो यहाँ पे नाजरीन, अब्दुल कलाम आज़ाद इस मदरसे को बदनाम करने की दूसरे भी कोशिश कर रहे हैं। मैं सबसे ये गुजारिश करता हूं, अगर ये शख्स सैफुल्लाह कोई चैनल पर या कहीं भी जाकर अगर ये इत्तला दे, आपको न्यूज़ डालने से पहले वहां पर जाकर देख लेना चाहिए, उसके बाद न्यूज़ डालना चाहिए, क्योंकि ये शख्स अखबारों में सब लोगों को मिसगाइड किया है। ये सब इसकी बातें गलत है। इस बातों पे अगर आप यकीन करके अगर कोई न्यूज़ डालेंगे तो आप जब हकीकत देखेंगे तो आपको शर्मिंदा होना पड़ेगा। हकीकत कुछ और है और ये कुछ बयान और करता है। हाँ नाजरीन, यहाँ पर 350 लड़कियाँ पढ़ते हैं और 150 मर्द बच्चे पढ़ते हैं। इस मदरसे की खुसूसियात ये है कि इस मदरसे में अगर कोई अपने बच्चों को डालता है तो ये सोच लें कि वो आपके घर में है। 4 एकड़ पर बना हुआ नया मदरसा है। इस ज़माने में ऐसे मदरसे चलाने वाले भी लोग हैं, हम हैरत ज़दा हो गए हैं नाजरीन। बस
ऐसे मदरसों को आप इंकरेज कीजिए, ऐसे मदरसे चलाने वालों को आप इंकरेज कीजिए। अब आप देखिए, आप जहाँ भी अच्छा काम करते हैं तो कोई ना कोई आपके पीछे लग जाता है, आपकी बुराई करता है, जबकि वो कोई अच्छा काम नहीं कर सकता। नाजरीन, किसी की बुराई बताकर हम अच्छे नहीं बन सकते। अच्छे बनने के लिए अच्छे काम करना चाहिए। अब एक आदमी जब इतना बड़ा जो काम कर रहे हैं मौलाना वसीउल्लाह साहब, उनको इंकरेज करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर हमने देखा बच्चियाँ जो बाप मुस्लिम है, उनकी माँ गैर मुस्लिम थी, ऐसे बच्चियों को छोड़कर जो चले गए, वो बच्चियाँ भी इस मदरसे में पढ़ रहे हैं और वो अपनी माँ का नाम बताने से भी इनकार कर रहे हैं, क्योंकि इस्लाम इस तरीके से कबूल करके वहाँ पर पढ़ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। मुझे बहुत खुशी हुई कि आंध्रा जैसे मुकाम पर मौलाना वसीउल्लाह ने ऐसे मदरसे को जो जन्म दिया है, जो जहाँ से कई बच्चे दीनी तालीम हासिल करके और दुनिया की तालीम हासिल करके यहाँ इस अब्दुल कलाम आज़ाद इस मदरसे का नाम रोशन करेंगे और हमारे इस्लाम का भी नाम रोशन करेंगे। आप खुद देखिए मौलाना वसीउल्लाह साहब की ज़ुबानी। मेरा नाम मोहम्मद वसीउल्लाह, मेरी फरागत दारुल उलूम नज़बतुल उलमा लखनऊ से फिर मदीना मुनव्वरा जामिया इस्लामिया से हुई। हमारा अपना कारोबार है चमड़े का, जो विजयवाड़ा में है, लेकिन ये जो इलाका है एलूर, जो वेस्ट गोदावरी में है, यहाँ से लेकर विशाखापट्टनम तक दीनी तालीम न होने की वजह से यहाँ पर मुसलमानों में ईसाइयत और कादियानियत की मेहनत चल रही थी, जिसको मद्देनज़र रखते हुए एक छोटा सा इदारा एलूर शहर में खोला गया किराए के मकान पर। शुरू में 2002 की आखिर की बात बता रहा हूँ मैं आपको। फिर हमारी मुलाकात हज़रत मौलाना ग़ुलाम मोहम्मद वस्तानवी साहब दामत बरकातुहुम, जो ख़ादिमुल कुरान वल हदीस हैं, उनसे हुई राजबंदरी में। और मौलाना के मंशे के मुताबिक उनकी सरपरस्ती में ये ज़मीन ख़रीदी गई, जो 4 एकड़ पर मुहीत है। और कितने में ली आप ज़मीन? ये तब 7 लाख में ज़मीन ख़रीदी गई। ये पैसे कौन कौन दिया आपको? ये मुख्तलिफ, जिसमें हज़रत मौलाना का भी ताउन है और हमारे एक अमीर साहब थे, इंतकाल हो गया उनका, हमारे भटकल के लोगों का ताउन रहा। आपके दिल में ये ख्याल कैसा आया कि ये मदरसा डालूं? तो चूँकि ये इलाका पूरा जो है मुतासिर हो रहा था कादियानियों से और ईसाइयों से, लोग मुर्तद हो रहे थे, दीनदारी नहीं थी, लड़कियां गैरों के साथ चली जा रही थी जी, गैर मुस्लिमों से उनकी शादी हो रही थी, दीन क्या है उनको मालूम नहीं था। कादियानियत को जैसे तबलीगी और जमाती इस्लामी के इख्तिलाफ की तरह लोग समझ रहे थे। तो तकरीबन आप जो ये पॉइंट देख रहे हैं मदरसा, इसके इर्द गिर्द उनके 17 मराकिज़ हैं कादियानियों के जी, उनकी शादियाँ उनसे हो गई हैं। तो उन लोगों का मकसद क्या है? मकसद ये कि उनको दीन से हटाया जाए। लोग भांजी से शादी कर रहे हैं, बहन की लड़की से, भाई की लड़की से, भतीजी से शादी कर रहे हैं, मामू और भांजी का रिश्ता हो रहा है, जो कादियानी है। जी हाँ, कादियानी है। और हमारे लोग चले गए उसके अंदर, उनको नहीं मालूम क्या उनको लालच है? जहालत है या गुर्बत है, दोनों। तो गुर्बत बोले तो उन लोग कुछ मदद कर रहे हैं? बिल्कुल। जिस घर में लड़की बड़ी होती है उसको 5000 रुपये देते हैं। सिर्फ 5000? जी, शुरू जब लड़की बड़ी होती है, और जब किस घर में कादियानी लोग। और इसी तरीके से अगर कोई औरत मर जाती है या मर्द मर जाता है, उसको 5000 रुपये देते हैं। तो इस लालच में फिर इनको कादियान लेकर जाते हैं, वहाँ ट्रेनिंग देते हैं। तो ये लोग ये चाह रहे हैं कि इस्लाम को यहाँ से ख़त्म किया जाए, ख़त्म किया जाए। इनका मकसद ये है? जी हाँ, इनकी लड़कियों को दूसरों से ब्याह कर दिया जाए, गैरों से जी, और जैसे गैर मुस्लिम भी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए छोटा सा इदारा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की ज़ात पर उम्मीद करते हुए शुरू करें। आज अल्हम्दुलिल्लाह 2019 में ये बड़ों की दुआओं की बरकत है, खुदा का फ़ज़ल है, और आम मुसलमानों के ताउन के नतीजे में आप इस शक्ल में देख रहे हैं। इस वक्त कितने बच्चे पढ़ते हैं आपके पास? इस वक्त 500 तलबा हैं हमारे पास, जिसमें लड़के और लड़कियां हैं। लड़के 150 हैं और लड़कियां 350 हैं। क्यों, लड़कियों की तादाद बहुत ज़्यादा है? शौक़ आ रहा है उनमें पढ़ने का। जी, एक लड़की पढ़ती है तो एक ख़ानदान पढ़ता है। ये हमारे हज़रत मौलाना ग़ुलाम वस्तानी साहब की दुआ की बरकत है।
वो हमेशा बारहा कहते हैं कि अगर एक लड़की पढ़ती है तो एक ख़ानदान पढ़ता है जी। वो माँ भी बनती है, बहू भी बनती है, सास भी बनती है, नानी भी बनती है, दादी भी बनती है, बेटी भी बनती है, क्या नहीं बनती है जी। घर की औरतें अगर सही हो जाती हैं तो माशरा और समाज अच्छा बन जाता है। अगर एक औरत बिगड़ती है तो माशरा और समाज बिगड़ जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो आप 500 तलबा जो देख रहे हैं, तलबा और तालिबात सब इसी इलाके के हैं, 350-400 किलोमीटर के हैं। आपके हैदराबाद, निज़ामाबाद, वरंगल, खम्मम, सत्तुपल्ली, तेलंगाना के बच्चे भी हैं और बच्चियां हैं, और आंध्रा के नेल्लूर और गूडूर, मार्कापुर, विनकुंडा। अच्छा, इसमें यतीम सिर भी है क्या? बिल्कुल, बहुत से बच्चे, तकरीबन 70-80 बच्चे और बच्चियां ऐसे हैं जो यतीम हैं, और उनके और किसी के माँ है तो किसी के बाप नहीं, कभी कभी दोनों में नाचाकी होकर दोनों छोड़कर चले गए, ऐसे बच्चे और बच्चियां भी हैं। तो आपके मदरसे में कहाँ तक इनको तालीम देंगे आप? हम 10th तक हमारा रिकग्नाइज है, स्टेट सिलेबस से, इंग्लिश मीडियम है, प्लस उनको अरबी तालीम भी देते हैं, आलिमा बनाते हैं हम। आलिमा से मुराद ऐसी छोटी मोटी किताब बेहश्ती ज़ेवर ऐसी नहीं है, मुकम्मल नहू और सर्फ जो ग्रामर जो मदरसों में किताबें पढ़ाई जाती हैं वही किताबें हम इनको पढ़ाते हैं। इनको कंप्यूटर वगैरह? हाँ, कंप्यूटर भी है और टेलरिंग भी आपने देखा होगा, टेलरिंग का शोबा भी देखा होगा, कंप्यूटर का शोबा भी है। अब इस साल जो है इंटरमीडिएट का भी शोबा शुरू हो गया, अरे उसका जो है रेगुलर नहीं किया अभी, हम ओपन परमिशन लिए हैं। इंशाल्लाह अगले सालों में हम इंशाल्लाह इंटरमीडिएट का भी हम कर लेंगे। उसके बाद आगे चल के डिग्री कॉलेज भी खोलने का इरादा है, और साथ साथ बच्चों की आला तालीम के लिए बीएड वगैरह का कोर्स भी रखना चाह रहे हैं हम इंशाल्लाह। सर, ये आपको जो है फंडिंग अभी कहाँ से आ रही है? ये पूरे हिंदुस्तान से, जो आपको तो मालूम है कि मुसलमान जो ज़कात निकालते हैं जी और सदक़ात, तो उसका ज़्यादा ताउन है। तालीम को देखकर लोग वैसे भी डोनेट कर रहे हैं माशाअल्लाह। मगरिब यहाँ से लेके कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, मगरिब से लेके मशरिक़ तक जितने भी हैं माशाअल्लाह मुसलमान। तो यानी ये सिर्फ चैरिटी पे ही चलता है, यानी इस पे कोई इनकम का कोई? नहीं, इनकम का नहीं है, हर साल शॉर्टेज हो जाता है हमको। जो ये आप जो लड़के लड़कियां जो पढ़ रहे हैं उनको कितना फीस देना पड़ रहा है? आप देखिए, अंदाज़ा लगाइए आप, 10th में हम उनसे सिर्फ 15,000 रुपये लेते हैं। 15,000 में आप क्या? 15,000 में हम उनको यूनिफॉर्म देते हैं, 2 अदद कपड़े देते हैं, 2 जोड़े कपड़े, और किताबें दी जाती हैं, पूरी अरबी तालीम की किताबें भी और असरी उलूम की किताबें भी, और उनकी कापियाँ, और तीनों वक्त का नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना, और फिर दोनों तालीम उनको, असरी और दीनी तालीम, और हॉस्टल फैसिलिटी। ये सभी 13,000 में जी हाँ इंक्लूड रहते हैं? 11,000 समझे आप, 4,000 तो यूनिफॉर्म के और किताबों के निकल के, तो 11,000 में। तो मंथली इनको क्या पड़ते हैं या डेली क्या? डेली उनको 30 रुपये समझिए आप, 30, जिसमें खाना भी इनको भी है, तीनों वक्त का खाना है, रहना है, और दोनों किस्म की तालीम है, दोनों तालीम दी जाती है। अभी आप जो है अपना जो हमारे माशरे में जो है लोगों को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, यानी जो अपना बच्चों को पढ़ाना चाहिए जी, अच्छी तालीम देनी चाहिए और अच्छी तरबियत देनी चाहिए। किसी ने सही कहा कि तालीम और तरबियत जो एक दरख्त की 2 शाखें हैं। अच्छी तालीम से मुराद दीनी और दुनियावी तालीम, मुराद से दीनी और दुनियावी तालीम, ये हमारे पास ज़रूरी है। कोई बच्चा हमारे मदरसे में दाखिल हो और चाहे कि सिर्फ दीनी तालीम हासिल करे, हम कहते हैं कि ऐसा मत करो, दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम भी हासिल कर लो। आपके पास एडमिशन लेने का क्या प्रोसेस है? यानी जैसे आम स्कूलों में होता है ना, जी। अप्रैल के बाद हम लेते हैं एडमिशन फीस, हम 3,000 रुपये उनसे हम लेते हैं जी। उसके बाद जो 3rd क्लास के लिए 12,000 रुपये, और 10th के लिए 15,000। ये हमारे पास एक आदमी आया जिसका नाम सैफुल्लाह है। हम यहाँ पे आके आपके पास ये सब देखने की वजह ये है कि 350-400 किलोमीटर हम आने की वजह ये है कि आपके मदरसे को एक आदमी जिसका नाम है सैफुल्लाह, वो आके ये बदनाम कर रहा कि आप लोग बच्चों को मारते पीटते और यहाँ पे उनके साथ गलत सलूक किया जाता, ऐसा बोल के वो बोल रहा। इस बारे में बोलिए आप। देखिए, अगर मैं कोई सफाई दूंगा तो लोग कहेंगे कि मुझ पर इल्ज़ाम है मैं सफाई दे रहा हूँ। जो मेरे पास यहाँ पर रहते उठते बैठते हैं, पेरेंट्स हैं, काम करने वाले हैं, उनके गांव के लोग हैं, आप उनसे इसकी तस्दीक कर सकते हैं कहाँ तक दुरुस्त है कहाँ तक गलत है। सैफुल्लाह को जानते हैं आप? जी हाँ, यहाँ उनके वो अपने बच्चों को यहाँ 5 साल पढ़ाया बच्चों को, तो किसी वजह से हमने उनसे कहा कि डेस्क का अदर कर लो, पर राज़ी नहीं हुए,
और हमारे खिलाफ वो क्लेम करते जा रहे हैं, वो झूठी बातें, उन बेबुनियाद बातें वो आप पे जो इल्जाम लगा रहे हो ये सब गलत है, बिल्कुल बेबुनियाद है, उसका कोई सबूत नहीं है। पूरा डिपार्टमेंट आया, एमईओ, डीओ, कलेक्टर, सब लोगों ने हमें क्लीन चिट दी और उन्हें कहा कि उनसे गलती हो रही, वो झूठ बोल रहे हैं। ये काम क्या करता है? ये कुछ भैंस वगैरह का कारोबार करता है। इसका मेन मकसद क्या था आपके यानी एलिगेशन लगाने? बस ये कि वो उनकी बात चले, उनके बच्चों का दाखिला हो जाए और जो वो चाहते वो हो जाए दुनिया में जी, ये है मकसद। मतलब और यहाँ पे आपके मदरसे में वो उसकी दादागिरी, बस 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 दादागिरी और गुंडे टाइप का, और कुछ भी कर लोग बात बताते हैं कि वो जो है कई हम इसमें झगड़ों में मुलव्विस हैं, पता नहीं क्या क्या है। हमको ज़ाती ज़िंदगी से हमें कोई दखल नहीं है, क्योंकि वो हमारे पास आके जी आपके बारे में बोलने की वजह से ही हम लोग वो न्यूज़ डाले। जी जी जी। हालांकि जब हम दरियाफ्त करें और यहाँ पे हम देखें जी जी तो यहाँ पर कुछ और दिखा है। बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है। तो हम आपसे ये पूछना चाह रहे कि ये सब गलत है? बिल्कुल गलत है। अब हम वही सोच रहे हैं अगर ये इस तरह नहीं रुके, इनके साथ और भी कुछ लोग हैं जो मदरसे के खिलाफ हसद की बुनियाद पर कर रहे हो और हमारी तरक्की उनको देखी नहीं जा रही है। तो ये सैफुल्लाह गलत इंसान है? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। जो है अब इसके खिलाफ आप क्या कार्रवाई करना चाह रहे हैं? अब हम देखेंगे कि इसके बाद जो है और भी अगर ये सही समझ जाते हैं, ठीक है, तो अल्लाह से दुआ करेंगे अल्लाह उन्हें हिदायत दे, तौफीक दे, और क्या कर सकते हैं हम जी। अब A1 टाउनशिप शमशाबाद और मोइनाबाद के बाद एक और शानदार प्रोजेक्ट लाए हैं नियर जहांगीर पीर दरगाह कोतूर, जो कि बैंगलोर हाईवे से 6 किलोमीटर जॉनसन एंड जॉनसन और नाटको फार्मा जैसी मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जहां घर बनाकर रह सकते हैं। आबादी से लगा हुआ ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, फुटपाथ, बीटी रोड, गवर्नमेंट हॉस्पिटल और बस स्टॉप जैसी तमाम सहूलियत दस्तयाब। 4,20,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। एड्रेस पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। 9666 178 623।